Okay, so today's topic is word size of instructions for microprocessor 8085. We already discussed all type of instructions which is used in 8085. So and with with that we also discuss the size of that instructions. Okay, so along with the meaning of that instruction, we already discussed the word size of or the size of instructions. So if 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 we ask in your questions word size of instruction for microprocessor 8085, then so we can analyze after reading all type of instructions. There is only three type of instruction according to the word size. Okay, according to their size there are three type of instruction: 1 byte instruction, 2 byte instructions, and 3 byte instructions. There is no any instruction which length have more than 3 byte. So we read about these three type of instructions: 1 byte, 2 byte and 3 byte. Okay, वर्ड साइज के अनुसार इंटेल 8085 की इंस्ट्रक्शन निम्न तीन प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है: 1 बाइट इंस्ट्रक्शन, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस एंड 3 बाइट इंस्ट्रक्शंस. अच्छा, 3 बाइट इंस्ट्रक्शन और वर्ड साइज, 3 बाइट वर्ड साइज या 3 बाइट इंस्ट्रक्शन दोनों सेम ही तो है, क्योंकि हमारे 8085 में क्या होता है, 8 बिट की तो एक वर्ड साइज होती है ना. 1 बिट यानी 1 बाइट की क्या होती है, 1 बाइट की एक वर्ड साइज होती है. तो 3 बाइट मतलब ऑफ कोर्स 3 वर्ड साइज है ना. बाइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अवर वर्ड साइज. 1 बाइट 1 वर्ड साइज, 2 बाइट 2 वर्ड साइज, 3 बाइट 3 वर्ड साइज. ओके, सो ओके, फर्स्ट वन इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शंस होगी तो ऑब्वियसली बात है, देखो एक चीज तो कंपलसरी की ऑपकोड तो होगा ही. तो ऑपकोड तो 1 बाइट तो ऑपकोड ही सीधे ऑक्यूपाई कर लेता है. तो इसका मतलब 1 बाइट इंस्ट्रक्शन में केवल ऑपकोड होगा, ऑपरेंड कोई भी नहीं होगा, ये तो वेल नोन है. सो इस इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन कोड यानी ऑपकोड तथा ऑपरेंड दोनों की सूचना 1 बाइट में ही होती है. या तो देखो, या सिर्फ ऑपकोड होगा या फिर पूरा ऑपरेंड्स या फिर पूरा ऑपरेंड्स या हमारा जो इंस्ट्रक्शंस होगी ऑपकोड होगा पूरा एक साथ ही होगा. जैसे मूव ए बी था तो हमने क्या कहा था, मूव ए बी पूरा एक ही क्या है, जो ऑपकोड प्लस ऑपरेंड्स हैं यानी निमोनिक्स और ऑपरेंड्स हैं, निमोनिक्स और ऑपरेंड है, वो क्या हो जाएगा, एक ही उसका ऑपकोड होगा पूरे का. मूव ए बी मतलब बी में जो डेटा है वो किस में मूव करना है, ए में. तो इसका पूरे का एक ही ऑपरेशन कोड होगा पूरा. ओके, तो देखो इस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर बी का डाटा रजिस्टर ए में, रजिस्टर बी का डाटा रजिस्टर ए में ट्रांसफर किया जाता है. निमोनिक्स क्या है, मूव, ऑपरेंड क्या है, ए बी, हेक्स कोड, इसका मूव ए बी का हेक्स कोड क्या है 78H. तो मे बी यू कैन राइट दिस और नॉट, दैट इज नॉट अवर मेन एजेंडा. अवर मेन एजेंडा इज 1 byte instruction and move AB is 1 byte instruction, that's sufficient. And second example is add B. add B में देखो add क्या है, हमारा एक निमोनिक्स है और B क्या है, ऑपरेंड है. तो लेकिन अब क्या होगा, क्या add इसमें क्या add B का पूरा एक साथ ऑपकोड होगा, बिकॉज B इज इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर नॉट आउटसाइड द माइक्रो प्रोसेसर. if we want to fetch any data from the register B, then we are not required to go outside the microprocessor or go to the memory. So that add B have only single opcode. Okay, so add B इस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर B का डाटा किसमें, रजिस्टर B के डाटा को किसके साथ ऐड करना होता है, एक्यूमुलेटर के साथ, राइट. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सब. तो इस इंस्ट्रक्शन में रजिस्टर बी के डाटा को एक्यूमुलेटर में उपलब्ध डाटा में जोड़ने का निर्देश होता है. निमोनिक्स क्या है, ऐड है, ऑपरेंड क्या है, बी है, हेक्स कोड 80, इसका ऐड बी का हेक्स कोड क्या है 808. एंड फिर सेकेंड टाइप ऑफ 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस. इस इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट किसकी होगी, ऑपकोड की यानी निमोनिक्स के ऑपकोड की होगी, और सेकेंड बाइट किसकी होगी, सेकेंड ऑपरेशनल कोड है, दूसरा बाइट डाटा होता है. दूसरा बाइट ऑब्वियसली बात होगा कि सेकेंड बाइट का डाटा होना जरूरी है, बिकॉज 1 बाइट तो हमारी किस में, ऑपकोड में यूज होगी. अब सेकेंड बाइट बची यानी 8 बिट बची, तो 8 बिट का एड्रेस तो होगा नहीं, तो क्या होगा, सिर्फ डाटा ही बचा. हमें डाटा ही
लेने जाना, मतलब डाटा, और वो भी कहाँ से लेने जाना पड़ेगा हमें, तो डायरेक्ट डेटा होना, मतलब डेटा देना ज़रूरी है 2 बाइट इंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमें अगर हमें मेमोरी से लेने जाना होगा तो क्या होगा, उसका एड्रेस दिया होगा, अगर मतलब मेमोरी से अगर किसी का एड्रेस दे दिया तो हमें 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो जाएंगी। अब डेटा देंगे तभी तो हम डेटा लेने सेकंड बाइट कहाँ जाएंगे, मेमोरी के पास डायरेक्ट डेटा फेच करने जाएंगे। तो देखो, तो इसमें कौन सी इमीडिएट वाली इंस्ट्रक्शन आएंगी, MVI, और भी इंस्ट्रक्शन होगी, मगर मेनली इमीडिएट वाली इंस्ट्रक्शन किस में आती है, सारी सेकंड बाइट में। MVI B05H, तो MVI क्या हो गया, देखो इसमें ऑप कोड लिखा हुआ, ऑप कोड कह सकते हैं इसे, निमोनिक्स कह सकते हैं, ऑप कोड तो पूरे का होगा ये, हेक्स कोड, निमोनिक्स। ठीक, तो MVI क्या हो, निमोनिक्स हो गया, ऑपरेंड B05H, एंड हेक्स कोड देखो कौन कौन सा होगा, एक तो हमारा हेक्स कोड 06 किसका होगा, MVI B का, MVI B का क्या होगा, 06H होगा, और 05H हमारा क्या हो गया, डेटा हो गया। तो ये हमारी क्या हो गई, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो गई। लाइक दैट ADI में भाई 001H किस में ऐड करना है हमें, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसके साथ इमीडिएट ऐड, मतलब डेटा को ऐड करना है। तो ADI क्या हो गया, निमोनिक्स हो गया, ऑपरेंड क्या हो गया, 01H हो गया, हेक्स कोड क्या है, ADI का हेक्स कोड C6H हो गया, और हमारा डेटा क्या है 01H। तो ये भी हमारी कौन सी होगी, 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस हो गई, और ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन का एग्जाम्पल। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। 3 बाइट इंस्ट्रक्शन में फर्स्ट बाइट ऑपरेशनल कोड तथा सेकंड एंड थर्ड बाइट किसी 16 बिट डेटा या 16 बिट एड्रेस को प्रोसेस कर। देखो उसमें क्या था, सिर्फ 2 बाइट था, तो सेकंड बाइट में सिर्फ डेटा हो सकता है, क्योंकि डेटा क्या 8 बाइट का है, लेकिन अगर एड्रेस होगा तो वो 2 बाइट का हो जाएगा, तो वहाँ तो सिर्फ डेटा ही हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है, 3 बाइट है, तो फर्स्ट बाइट तो ऑप कोड हो गई, लेकिन अभी 2 बाइट जो हमारी रिमेन, जो हमारी बची हुई है, तो दैट वन इज दैट 2 बाइट मे बी एड्रेस, बिकॉज एड्रेस हैविंग 2 बाइट्स, और मे बी द 2 बाइट डेटा इज देयर। सो अब जो हमारी 2 बाइट बची है वो क्या हो सकती है, 2 बाइट या तो हमारी एड्रेस की हो सकती है, या फिर 2 बाइट किसकी हो सकती है, डेटा की यूज हम कर सकते हैं, मतलब एड्रेस भी हो सकता है और डेटा भी हो सकता है। सो लाइक ओके, जैसे ये क्या है, LXI H2500H, इस इंस्ट्रक्शन में क्या है, रजिस्टर पे HL में डाटा 2500H को लोड करना है। LXI क्या हो गया, निमोनिक्स हो गया, H2500H हमारा क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया। तो और ये क्या है, हेक्स कोड, पहले LXI का हेक्स कोड 21H, देन लोअर एड्रेस में लोअर बाइट्स मतलब 00H, और हायर एड्रेस में हायर बाइट्स यानी 25H। तो ये हमारे 3 बाइट्स हो गए। सेकंड एग्जांपल इज LDA 2400H, इस इंस्ट्रक्शन में मेमोरी लोकेशन 2400H में जो डेटा है वो एक्यूमुलेटर में लोड किया जाता है। तो इसमें निमोनिक्स क्या हो गया, LDA हो गया, ऑपरेंड क्या हो गया, 2400H हो गया। हेक्स कोड देखो, LDA का हेक्स कोड 3AH हो गया, एंड लोअर बाइट्स इन लोअर एड्रेस 00H, एंड हायर बाइट्स इन हायर एड्रेस 240H। तो ये भी क्या हो गया, 3 बाइट की इंस्ट्रक्शंस हो गई। तो in our 8085 only 3 type of instruction is there according to the size, 1 byte instruction, 2 byte instruction, and 3 byte instruction. There is no any instruction having more than 3 bytes. Okay, thank you.